प्रणाम बुआ जी, फूफा जी। श्री राधा की 50वीं की चिट चैट में आपका स्वागत है। क्योंकि पैंडेमिक है इसलिए हम मिल नहीं पा रहे हैं और ऑनलाइन ही बेस्ट जरिया है फ्रेंड्स एंड फैमिली सबके साथ कनेक्ट करने का। तो मैं आप दोनों से पूछना चाह रहा था कि आपकी सबसे पहली मेमोरी क्या है पापा की? आप दोनों की क्या मेमोरी है सबसे पहला? पहली मेमोरी तो मैं ही बताऊं, बिल्कुल। है ना। सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहूंगी, बाद में मेमोरी की बात करेंगे, है ना। हाँ। तो मैं उन दोनों को बधाई देने के लिए सबसे पहले मैं उन्हीं को कहना चाहती हूँ, आप दोनों को गोल्डन जुबली की अनेक 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 बधाई। जैसे आज तक आप लोग हंसते खिलखिलाते परिवार के साथ, हम भाई बहनों के साथ साथ जिंदगी बिताई, ये सफर गया हमारा, सब कैसा अच्छा समय रहा। भगवान की, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा हमेशा हमारे साथ यूं ही हंसते खिलखिलाते जिंदगी बिताएं, और थोड़ी शरारतें भी करते रहे, जो कि हमारी भाभी करती है। भाई तो नहीं करता, भाभी करती है, और वो करती रहे, हम कहते हैं हमेशा करती रहे शरारत। हम यही चाहते हैं। हाँ हाँ आज तो उनकी शरारतें हमको बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ हाँ अब बात यह है कि कुछ हमारे बचपन की बातें पर आ जाएं। भाई हाँ। और भाभी, भाभी के बचपन की बातें तो यही ज्यादा बताएंगी, क्योंकि मेरी बिल्कुल। शादी के 3 साल बाद ही उनकी सगाई हो गई थी, तो मेरा ज्यादा मिलने का काम पड़ा भी नहीं था उनसे। हाँ तो मेरे को इतनी जानकारी उनके बचपन की नहीं है। हाँ पर हाँ। हाँ, भाई के साथ के बचपन की तो मैं किससे खूब सुनाऊंगी। हम अच्छा। दोनों बराबर के हम उम्र थे, 2 साल का हाँ फर्क था। हाँ शरारतें भी हमारी मिलजुल के ही होती थी। तो हाँ बचपन बचपन ही होता है ना फिर। अब वो हाँ छोटा था ना, और मैं भी छोटी थी, तो वो क्या करता था पता है, लगता हाँ। वो सीधा है। ये देखो अच्छा उसके आंखें देख के तुम क्या कहोगे, अच्छा। लगता है सीधा। बिल्कुल जलेबी जैसे सीधे। हाँ ये देख लो तुम, तुम्हारे पापा की आंखें, और पास में कौन बैठा है। हाँ, पास में आप बैठे हैं आप बैठे हैं हाँ, शार्दुल? आप हैं? मैं हाँ आप बैठी। हैं। अच्छा। हाँ तो हाँ हम दोनों ही बैठे हैं, तो उसकी आंखें तुम देख के समझ सकते हो कि कितनी शरारत भरी आंखें हैं। हाँ हाँ मैं हाँ दो हाँ। चोटी बनाती, मेरी दोनों चोटियों खींचना शुरू कर देता। भाई हाँ, बहन का तो हमेशा झगड़ा ही होता है बचपन में। झगड़ा नहीं होता था हमने, पर नोक झोंक ज्यादा थी, हमारे झगड़े ही हाँ होते थे। हाँ हाँ शारदा भाई हाँ। ने एक बार उससे कहा, मेरे को पिंपल्स हो रहे थे, ग्लिसरीन ला दे। तो क्या किया पता है, नीचे गया और जाकर के एक बोतल में पानी भर के ला के दी। हमने विश्वास कर लेते हैं कि भाई लेके आया, गलत थोड़ी लेके आया। हाँ। मैंने कहा मेरे गले में दर्द हो रहा है, तो एक कुड़िया ने पता क्या किया, राख भर हाँ। के ले आया और अच्छा लाके बोलता है, हाँ, बोला गले के लगा ले, ठीक हो जाएगी। अच्छा। ऐसी ऐसी हाँ बात थी। ऐसे ही एक दिन ताश खेलते हम जब भी, तो हम दोनों पार्टनर बनते थे, बेईमानी हाँ। करते थे। वो ही नहीं, मैं भी करती थी, खैर दोनों ही करते थे। अच्छा अच्छा। रात को ऐसे ही एक दिन सर दर्द हो रहा था, तो हम रात का खाना एक साथ ही खाते थे, वो ऑफिस से आता है और हम तीनों भाई बहन साथ में खाते थे खाना। उस दिन सर दर्द हो रहा था, तो मैं सो गई। तो आया और आके बोलता है, ये सो क्यों रही है। बोले इसका सर दुख रहा है माने का। तो बोला ना, पकड़ के टांग और खींच के दरवाजे तक ले गया। अच्छा। तो चल के खाना खिला। अरे मैं, मेरा सर दुख रहा है, तो देख चल। दोनों भाई बहनों ने खाना खाया साथ साथ में। अच्छा। और शरारत सुनो इनकी, काका जी के साथ में इतनी कुश्ती करता था, पूरा कमरा अखाड़ा बना देता था। फिर वहां से डांट भी कोई खुद ही खाता था, क्योंकि माँ काका जी को तो कुछ कहती ही नहीं, और इससे हाँ इसको डांट पड़ता देते। पर ये हाल तो 15-20 दिन हुआ, फिर हो जाता था, कोई फर्क नहीं पड़ता, होता ही था। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसी बातें इसकी बहुत सी थी। ऐसे मेरी जब मेरी एंगेजमेंट हुई, तो इनके फोटोज आए, तो बोला देख ले फोटो, देख ले, लाके मेरे पास रखा। मैंने कहा हाँ। ये अभी शरारत करेगा, तो मैंने कहा मुझे नहीं देखनी, ले यहाँ से। तो बोला अच्छा ठीक है मत देखना, रख के चला गया। मैंने कहा 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, नहीं आया। तो मैंने जैसे ही उठा के देखी, फट करके आ गया।
जाने तो कहाँ कोने पड़ा में था छुप के बाहर। बैठ के आपको देख रहे थे। कहीं से खड़ा कर चुप चुप के देख रहा था। अरे शादी के बाद में जब मैं पहली बार कलकत्ता गई, तो इनके कोई लेटर वगैरह आते, पहले तो लेटर ही होते थे, बिल्कुल। कोई था व्हाट्सएप वगैरह, तो हाँ। लेटर आते, दूसरे कमरे में से यूं यूं दिखाता और देता नहीं था। अच्छा। जब मैं मांगती दो तो बोलता कि ना, पहले पढ़ाई की क्या बोलूं, अब बोलो इनको भाई साहब को। ऐसी बातें करते थे ये मेरे से कि मुझे पढ़ाएगी तो तेरे को दूंगा, नहीं तो नहीं। बड़े भैया कहते क्यों परेशान करता है, दे दे। बोला ना, हाँ। आप मत बोलिए हमारे। और अच्छा। जब मैं लिखने थी ना मुझसे, तो पढ़ने नहीं देता था, मुझे बहुत परेशान करता था तब। हाँ पर हाँ ये तो जोक थी, बचपन की सब बातें थी, हाँ सब हाँ। होती है बराबर के भाई बात है, बहनों में। सही बात है। लेकिन ये सब यादें बन के रह गई, ये बातें हाँ हैं। हाँ अब तुम हाँ। तुम्हारे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैंने बचपन की अच्छा। बात बता दी उसकी। हाँ हाँ। नहीं, मैं जानना चाह रहा था कि मम्मी एंड पापा दोनों की शादी कैसे फिक्स करवाई, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व थे, शादी का पूरा प्रोसेस, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम्स आए, कितने गुण मिले, वो सब जानना चाह रहा था। हम तो थे नहीं देखो, तब। ले ऐसा है, गुण की बात तो ये कि बाबूजी को गुण मिलाना, जन्म पत्र मिलाने में कोई विश्वास ही नहीं था उनको। वो जन्म हाँ। पत्र मिलाते नहीं थे। हम्म। तो भगवान की घर से जिनकी जन्म पत्री मिल के आई, उन्हें क्या कोई जन्म पत्र यहाँ मिलाएगा। अच्छा। और भाभी, हाँ, उस दिन क्या था, मैं उस समय जयपुर रहती थी। हाँ हाँ तो भाभी और तुम्हारे नानी जी यानी मेरे ननद होते हैं, तो वो, हाँ। और तुम्हारी मम्मी की नानी जी यानी मेरी बुआ सासू जी, ये हम्म सब लोग घर पर आए थे भोजन पर। मेरी सासू जी को बुलाने का शौक था इन सबको। तो हम्म। जब भी बहनें इकट्ठी होती ना, तो इन सबको बुलाते थे हमारे सासू जी। तो उस हाँ समय भी हाँ उन्होंने सबको बुलाया हुआ था उस दिन भी। तो वे सब लोग मेरे कमरे में बैठे हुए थे। हाँ तो अनायास मेरे सबसे बड़े वाले जिठानी जी क्या बोले, सुमन, तुम्हारे भाई की राधा कैसी है? स्कर्ट ब्लाउज में आई थी, लड़की बच्ची जैसे लगे। मेरे को इतना ध्यान भी नहीं था कि मैं अचानक से भाभी जी ये संबंध कैसे हो सकता है, आप कैसी बातें कर रहे हो? बोले क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारी मम्मी नानी जी बोले क्यों नहीं हो सकता? और मम्मी की नानी जी वहीं बैठे हुए थे। मैंने कहा जीजी भाई कैसे ये पॉसिबल है? फिर मैंने तुम्हारी मम्मी को जरा ध्यान से देखा, जब मेरे को सामने ये बात आई गई तो देखा। अब भैया बात ये है कि जोरी की नजर तो हीरे को परखेगी। हाँ। हीरा परख तो लिया मैंने भी। फिर मैंने पूछा उस भाभी से कि कहाँ तक पढ़ी, क्या पूछ लिया, क्योंकि जब सबने कह दिया कि हो क्यों नहीं सकता, हो सकता है। बोला फोटो दिखाइए आपके भाई की। अब तो सारे तो कमरे में कम से कम 25 जने बैठे हुए, मेरी अलमारी खोल के मैं फोटो कहाँ से निकालूं? तकदीर की बात की ये एक फोटो पड़ी थी सामने ही। अब तुम देखो जरा, ये फोटो देख करके उन्होंने भाई को पसंद कर लिया। अच्छा, ये तो शाहरुख खान का एकदम पोज है ऐसे। ये हाँ। फोटो थी सामने, और इसी फोटो को देख के वो लोग बोलते हमको तो लड़का पसंद है। गंजी में वो भी क्या बात है। मैं सोचे पड़ गई, हाँ, मेरे को संकोच आ गया, तब मेरे को बड़ी थी सामने तो निकाल ले ली। अब क्या करूं? मैंने कहा अच्छा माँ साहब से तो पूछिए, मतलब मेरी दादी सासू जी को, उनसे तो हाँ। पूछिए कि संबंध हो भी सकता है क्या? तो सब लोग चले गए उसी वक्त हाथ के हाथ ही। पूछा उनको, तो बोले क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। मैंने कहा हो सकता है, सब कह रहे हैं तो भी हो सकता है, लड़की तो पसंद आने जैसी मुझे भी, ऐसी कोई बात ही नहीं है। क्योंकि भाभी रियल में सुंदर भी लगती थी, अच्छी भी लग रही थी, हाइट भी थी, सब बात थी। तो मैंने कहा ना, हीरे के परख तो जोरी जानता ही है ना। हाँ तो हाँ तुरंत पसंद आ गई मेरे को। हाँ तो मैंने हाँ। कहा ठीक है। उन्होंने कहा आप अपने पिताजी को भी समाचार तो दीजिए। मैंने कहा ठीक है। शाम रात को तुम्हारे फूफा जी आए, शाम को फूफा जी आए, इनको बताई मैंने सारी बात, कैसे ऐसे बात हुई। तो बोले राधा बहुत अच्छी लड़की है, बाबूजी से समाचार दे रहे हैं, बाबूजी समाचार दो, पसंद आने जैसी बच्ची है। हाँ। ठीक है, इनकी तरफ से भी रजामंदी मिल गई, घर वालों से भी सबसे मिल गई। तो मैंने लेटर लिखा बाबूजी को। अच्छा। बाबूजी को सारी बात लिख दी। मैंने कहा बाबूजी ऐसे ऐसे है, तो आप लोग लड़के देखने जामनगर चली जाइए। हम्म। जामनगर रहते थे। तो बोले कि तुमने देखी है? मैंने कहा हाँ मैंने देखी है। तो तुमको पसंद आ गई तो हमको क्या देखना है? अरे अच्छा। मुझे पसंद आ गई मतलब, आप लोग देख तो लो, सीधे वजह से कहा। तो बोले तुमने देख ली ना? हाँ मैंने देख ली, पर तुम भी तो देख लो। बोले ना हाँ तुमने देख ली, मैं क्या देखूंगा। अच्छा भाई,
बात आगे बढ़ी, फिर उधर से तुम्हारे मामा जी और वो मासा जी है ना, साबू जी, हाँ हाँ। वो उस टाइम कलकत्ता ही रहते थे शायद, वो पता नहीं मुझे, कलकत्ता ही रहते थे शायद। तो वो अच्छा लोग दोनों गए सिरे भैया को देखने के लिए ऑफिस में। तो अच्छा। वहाँ देखा करा उनको हमारा भाई भी कोई कम थोड़ी था, हीरो से कम थोड़ी था, वो भी तो एक कोहिनूर था। वो तो हीरा, हाँ, लेकिन ये भी तो कोहिनूर का कोहिनूर हीरा था। तो है ही। हाँ, तो वो नापास होने का सवाल ही कहाँ उठता था। हाँ वो भी पास हो ही गया, उधर का उधर ही। उसको हाँ शायद वो हाँ। लोग फोटो लेके आए थे भाभी का, तो सिरी को फोटो दे दी थी, तो फोटो अच्छा उसने भी दी। मेरे को अच्छा ऐसा ध्यान पड़ता है, मुझे कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा ध्यान पड़ता है कि फोटो अच्छा लेके आए थे, फोटो दे दी थी। अच्छा। इस तरह से बात सब बनती चली गई, क्योंकि हाँ ईश्वर ने जोड़ी बनाई थी भैया, बननी थी, बन गई, हाँ। आगे बात हो गई। अच्छा। नहीं नहीं, ऐसे ही। मगर पापा ने तो बहुत सारी लड़कियां देखी थी, मतलब मम्मी फाइनल हुई उसके पहले, देखो ऐसा है, लड़कियां तो कई देखी थी, और मैं भी बहुत उनके सारे साथ रिजेक्ट कई की बार। हुई थी उसमें। हाँ, तो ऐसे अब क्या ये तो क्वालिटी नहीं देख रहे थे वाइफ में? देखो ऐसा है, ये तो उसके मन की बात, तो वो समझ सकता है कि वो क्या देख रहा था लड़की में। हाँ लेकिन एक दो लड़कियां के टाइम तो मैं भी साथ में गई थी, हाँ। तो ऐसा था, बड़े लोगों को सबको कईयों को पसंद आ भी गई थी, पर उसको नहीं समझ में आया, तो उसने कहा मुझे नहीं पसंद आई। जब 2-3 दफे ऐसा हुआ तो उसने कहा मेरे को लड़की नहीं देखनी, मैं समझता नहीं लड़की देखना। इसीलिए जब मैंने कहा ना लड़की, पर तूने देख ली ना, तेरे को पसंद आ गई, ठीक है चल। नहीं तो पापा ऐसा ने तो कितनी लड़कियां देखी होगी अंदाजा? और ऐसे तो मुझे पूरा तो नहीं मालूम, पर 8-10 अच्छा तो देखी अच्छा, आठ कम दस से कम। लड़कियां देख ली। कम से उस कम नेपाल भी टाइम गए थे लड़की देखने। उस जमाने में 50 साल पहले भी 8-10 लड़कियां देखने का कॉन्सेप्ट होता था, हाँ, मतलब। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे फूफा जी ने भी देखी होगी। अच्छा। पर हाँ, फूफा जी बिना देखे नहीं लेके गए, मुझे देख के ही ले गए थे। अच्छा। ये तो जयपुर से आए थे मुझे देखने के लिए। हाँ, हाँ, पर हाँ, तो वो सिरी बहन ने जब मतलब इतना बहन के ऊपर विश्वास करके आगे हाँ बढ़ता चला गया, हाँ, तो मैं समझती हूँ कि उसको कहीं भी मन में ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं भी, लेकिन हाँ, मुझे तो लगता है जोड़ी बहुत नायाब जोड़ी बनी है, लाजवाब जोड़ी बनी है, और दोनों ही बहुत खुश हैं, ऐसा लगता है मुझे। हाँ, 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 भगवान ठीक ने जो बात। जोड़ी बनाई उसको कोई नहीं रोक सकता, हाँ भले हाँ कितनी भी हाँ लड़कियां देख लो आप। हाँ हाँ कहानी तो उसी को है जिसने भगवान ने बनाया है। हाँ हाँ, सही बात है। पीछे बहुत सारे फोटोज दिख रहे हैं मेरे को, फूफा जी आप कुछ अरेंज कर रहे हैं लगता है पीछे। ये देख, एक फोटो हम भाई बहनों की। अच्छा। मैं हेल्पर काम कर रहा हूँ। और कहूँ क्या, फूफा जी आपकी तो शादी के खाली बाद आवाज की है, सुनाई दे रही है, आप भी आ जाइए प्लीज। ये शादी के बाद की है, तुम्हारी मम्मी की स्टिकर की। पर अच्छा पहले पहले शादी होते ऊपर छत पर हम लोग गए थे, तो वहां फोटो खिंचाई थी मम्मी की। अच्छा अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। ये नहीं होती, ये तो तुम्हारी मम्मी की शरारतें देख लो। अच्छा। पीछे एक ऐसे एक कैसे शरारतें करते रहो आप। बैठी हुई है? पीछे से लगाते आ, तो आ, ऐसा है, और इसके अलावा भी भैया ऐसा है, हमने एक बात, सबसे बड़ी बात है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ 2 लाइन उनके लिए। हाँ हाँ हीरा मुख से ना कहे, हीरा मुख से ना कहे, मोल मेरा है अनमोल, मोल मेरा है अनमोल। जब हीरा हीरे से मिला, जब हीरा हीरे से मिला, खिल गए लक्ष करोड़। क्या बात है। लक्ष करोड़ मतलब शरीर के जितने भी है ना, लाखों है ये शरीर में हाँ रोए, वो हाँ, सारे खिल गए। क्या बात है। आपको ये ये कैसे समझ में आया बुआ जी की मेरे को लास्ट का ही 2 वर्ड नहीं समझ में आया होगा? आपने इतना बढ़िया शेर बताया, पूरा समझ में आया, लास्ट का 2 वर्ड नहीं आया और वो आपने क्लियर भी कर दिया मेरे को। बहुत से लोग नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने बताया है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बढ़िया। इसके आगे की लाइन ऐसी है, जब ऐसे हीरे की जोड़ी बनाई ना, तभी हम्म। तो मिट्टू खट्टू और तुम जैसे हीरे आए, हाँ हाँ। और तभी तो तुमको नेहा जैसी हीरे की कनी मिली। और आगे भाभी अब
अभी को और अविका को हीरे की तरह तराश रही है। ये भी तो उनकी खासियत ही है ना, है कि नहीं? अविका और अविराज तो हमारे हीरा हीरी नहीं है, वो तो हमारे खीरा और खीरे हैं। लेकिन दोनों बहुत अच्छे बच्चे हैं, दोनों को भाभी बहुत अच्छे से प्यार कर रही है। हाँ। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फूफा जी आप भी आ जाइए, मैं तो दोनों से अब सवाल करना चाह रहा था कंबाइंड। यार मुझसे इनके साथ सवाल करोगे तो क्रॉस चेक हो जाएगा। और भाभी और भाई के लिए अच्छी अच्छी बातें तो ये है, ऐसे तो सभी लोगों ने इतनी बातें बता दी कि ये है वो है वो है, हाँ, बहुत हाँ, डिसिप्लिन रखते हैं, सब बातें ये तो सभी लोग जानते भी, सभी लोग कह रहे हैं। लेकिन इन्होंने समाज में, सोसाइटी में, सब में अपनी पेट अपने अपने बलबूते पर बनाई है, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, सही बात है। हम भाई बहनों के किसी के भी घर में, परिवार में कोई भी काम पड़ता है तो हाँ, सबसे पहले भाई भाभी पहुंच जाते हैं सुबह पहले। हाँ, काम आके सारा संभालते हैं, देखते हैं, कभी किसी बात की कोई कमी नहीं होने दी। आज माँ बाबू जी को गए इतने साल हो गए, लेकिन हमें कभी भी कोई कमी नहीं करने दी। ठीक बात हर है। काम में हमें एहसास ही नहीं होने दिया कि हमारे नहीं है मम्मी पापा। ठीक बात लोगों है। के मैं सुनती हूँ कि मम्मी पापा नहीं है, हम कैसे जाएं फिर, लेकिन नहीं, हमको तो हर साल बुला लेते हैं भाई भाभी के से। अब सिरवाओ का तो फोन 6 महीने पर ये आ ही जाता, कब आएगी, बहुत दिन हो गया है, आ ही जाता है उन लोगों का फोन, भाभी के सबका ठीक बात है। बहुत ज्यादा। हाँ, नहीं बट बुआ जी इतने सालों में आपने क्या चेंजेस देखे हैं दोनों के अंदर में? दोनों के अंदर के चेंजेस तो भैया ऐसे तो कुछ है नहीं, लेकिन बहुत बड़ा चेंज तो ये है कि पहले भी यंग थे, अभी भी और भी ज्यादा यंग हो गए। अच्छा। एक तो श्री बाबू को देखो, जरा एक से बढ़कर एक जोक लिखते हैं, अरे कोई भी नहीं लिख पाता वो जो उनके आते हैं। और भाभी बाल जरूर सफेद हो गए, लेकिन दिल की तो बहुत यंग है, कितनी एक्टिव होती जा रही है। एक दिन मैंने सुना था वो श्री भैया कह रहा था, ये मेरी जोर है जबी। अच्छा। बात है ये तो, ये मैंने कोई सुना नहीं, लेकिन दोनों ही बहुत एक्टिव हो गए हैं और बहुत ज्यादा। अभी ऐसा कोई, देखो उम्र आती है एक अलग बात है, लेकिन हम नहीं चाहते कि उम्र का कोई उन पर कोई भी असर है। घूमना फिरना उनका सब कुछ वैसे ही चल रहे हैं अभी भी। वो सबके साथ मिलना जुलना, बच्चों के साथ बच्चे जैसा बन जाना, बड़ों के साथ बड़े जैसा बन जाना, बराबर वालों के साथ मस्ती भी कर लेना, सब बातें ही। तो जैसे जैसे आदमी मतलब सब सीख करके तैयार होता है, वैसे वैसे तो और ज्यादा डेवलप ही होता है ना, इनकी और ज्यादा प्रोग्रेस होती चली गई जैसे। और भाभी तो हमारी और भी ज्यादा, कभी कुछ कह दो, कभी भाई भाभी ने ना नहीं किया। जैसे बाबूजी की मैंने कहा कि मैंने ऐसा भजन वगैरह लिख के लाई हूँ सिरिविया, मेरा मन है ऐसा, ना होगा, सवाल ही नहीं ना का तो। अच्छा। और उस दिन भाभी 2 दिन तक रात और दिन 24 घंटा लग करके उसने भजन की किताब तैयार करवाई। ये तारीफ की बात है मेरे लिए। अभी 2-3 महीना पहले मैंने राधा भाभी से बात करी, मैंने कहा भाभी ऐसा मेरा मन हो रहा है कि अपन भजन शुरू करें 1 सप्ताह में एक बार। बोला हाँ जी, एक बार कहने की देर है, कभी ना नहीं करते कि नहीं ये काम कैसे होगा, तुरंत हाँ, तुरंत हाँ। तो ये तो तारीफ की बात ही है ना। सही बात है। कोई टाल मटोल कर दे, कोई और कर दे, लेकिन ना, उन्होंने कभी कोई बात की टाली ही नहीं, जब कहा हाँ। ठीक बात है। आई ये जरा चेंज कर देना संदीप। 2 मिनट लेंगे। हाँ बिल्कुल। रिकॉर्डिंग 1 सेकंड में पॉज कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को, 1 सेकंड। Another 15 minutes, I think I can do justice to whatever we have in 54 years. आइए, तो अब हम बॉम्बे से आ गए हैं, मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड, फूफा जी के हिसाब से सीकर में आ गए हम लोग। बैकग्राउंड चेंज, पर्सन चेंज। और फूफा जी आपका पोजीशन जैसे आप बैठे हैं एकदम क्लियर बता रहा है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। बुआ जी आपके पीछे बैठी है। It applies to Sri Prakash, it applies to Saurabh, it applies to everybody. I can say 100% yes.
They are the backbone behind the success. बिल्कुल बिल्कुल। तो फूफा जी, Wonderful. हमें बुआ जी ने शादी के बारे में तो काफी कुछ बताया, मगर मैं आपसे भी जानना चाह रहा था योर साइड ऑफ द स्टोरी एंड एनी मेमोरेबल इंसिडेंट फ्रॉम देयर शादी। उस टाइम की क्या यादगार पल है शादी के? So to start with, I would say this wonderful couple, absolutely Manohari, they need to be given compliments for carrying 50 years together with all that happiness, which is unparalleled. I really feel that yes, their life is almost like a ideal couple, and if one could even achieve less than what they have, the success is already there. It's a privilege, Saurabh, that I am being interviewed by you, who is not a Ganguly, but who is so many. But believe me, your bowling will always get our betting. And compliments to you all, buddies. This includes Thank you. Rashi, Sweta, Saurabh, Neha, who are behind this entire concept, that this shows the kind of, if I use the Hindi word, पल्लवित पेड़, उसकी जड़, उसका तना कितना मजबूत है कि उसके फल, वृक्ष, टहनियाँ कितना सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं. This is an identification of what they have taught to you and how you have been able to conceptualize almost every member of the family. So my heart is full with emotions that you have done such a wonderful theme. Thank you, Baba ji. So compliments. Thank you, thank you. You know, sort of coming back to how it was all formulated. भगवान के घर से जोड़ी बन के आती है, लेकिन फिर भी इसमें हमारी जोड़ी का भी बहुत कुछ अहम रोल रहा है राइट फ्रॉम बिगिनिंग. और श्री प्रकाश जी के लिए तो बहुत कुछ इन्होंने कह दिया, तो मैं तो एक ही लाइन कहूंगा कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ. Anything what she has told, I cannot challenge, and I admit, yes, जोरू का भाई एक तरफ, पलड़ा वही भारी रहेगा. अच्छा. It is such a good couple that I would adore, and they are virtually a role model. And she has rightly said that as a jeweler, as a johari, Kohinoor ko Kohinoor ke saath bithana, this is our art. And this is what we did. This is what we did. Because we could find her one fine day, as she has already told you, that this jodi was made for each other. It so happened without any kind of efforts, and no dharampatri, no gunon ka milana. And I really appreciate the other side also. Hamare Jijaji, Prem Jiji Bai, they were also forthright. As soon as they saw and they got the report from Prakashi Sabu and Pramod, they accepted it that yes, initially 90% was over, having seen that we have somebody from the Somani family in our house. So, जब उनकी भाभी ऐसी है तो भैया कैसे होंगे? So naturally, she admitted, and then initially it was little bit of delaying, but finally everything was well settled. And I, on my part, requested Babuji couple of times that it's advisable that आप आए देखें और बच्ची को पसंद करें. हमें बड़ी अच्छी लगती है, हमारी तो शुरू से देखी हुई है, and we love her so much. Our affection is always there. So we would always say that she is a wonderful match. But बाबूजी ने भी पूरा कॉन्फिडेंस किया, सौरभ. बाबूजी ने कहा कि जब आप दोनों ने देख ली है तो हमको क्या देखना है, हमने आपको देखा है और आपने हमारे लिए किसी को देखा है, तो go ahead. So this all happened. तो कुछ मैं इन बातों को सिर्फ 4 लाइन में आपको कन्वे करना चाहूंगा कि how it all happened.
and why we cherish those memories कि कुछ दिली यादों की महक नहीं जाती, कुछ दिली यादों की महक नहीं जाती और कुछ गहरे रिश्तों की चमक कभी नहीं जाती. क्या I बात. repeat, कुछ दिली यादों की महक नहीं जाती और कुछ दिली रिश्तों की चमक कभी नहीं जाती. कुछ खास लोगों से होता है इतना गहरा रिश्ता, कुछ खास लोगों से होता है इतना गहरा रिश्ता कि वो कितने भी दूर बैठे हों, कितनी भी दूर बैठे हैं, उनके खुशबू की महक हमेशा महकाती, उनके खुशबू की महक हमेशा महकाती. बहुत बढ़िया. So we love always their kind of affection, their kind of closeness, brotherhood. More like a brother-in-law. He's almost like my friend, my guide in always, every time. और इस जोड़ी के बारे में भी कुछ कहा जाए. Instead of saying so many words, if I read out a couplet, you will appreciate. यदि इस जोड़ी के सफर को बयान किया जाए, how to describe their entire life story, life span, कि जिंदगी के हर सफर को, हर डगर को, जिंदगी के हर सफर को, हर डगर को बड़े सुहावने, सलीके, सलोने और सहज तरीके से जीना. माइंड द वर्ड्स. जिंदगी के हर सफर को, हर डगर को बड़े सुहावने, सलीके, सलोने और सहज तरीके से जीना. अपनी आस्थाओं को मजबूती और दृढ़ता से निभाना. Whatever you believe, whatever is your conviction, you are dedicated to it. तो अपनी आस्थाओं को मजबूती और दृढ़ता से निभाना. अपने परिवार को, साथियों को, मित्रगणों को, अपने परिवार को, साथियों को, मित्रगणों को हर पल वक्त देना और मुस्कुराहट का माहौल बनाना. हर पल वक्त देना और मुस्कुराहट का माहौल बनाना. बस यही श्री प्रकाश और प्रकाश, श्री प्रकाश और श्री राधे पर मेरा ऑब्जर्वेशन, मेरा नजराना, मेरा ऑब्जर्वेशन. क्या बात है. बहुत बढ़िया. This is their life story from the day when I have met them till today. 54 years of association gives all this whatever I have written in these 4 lines. So probably if they would read it, if they would hear it, which they are going to do it, yes, they would be more than delighted. They would be more than delighted. A good homework has been done, so I want to complete it also. Why we are special for them is again a question mark, but yes, we are really special in the sense that we enjoy the same age level, our thought process is same, and probably उन्होंने हमको कंवर जी बनाया तो हमने उनको कंवर जी बना दिया. ये सब बराबर. So, लेने का देना कर दिया. Therefore, return gift में हमने उनको राधा दे दी. Which is continuing as of now. सही बात है. चित्ररंजन की यादें. If I come back to 1966 and if I describe how do I rate Sri Prakash ji, I remember when I went to see Krishna, who is now known as Suman, at Chittaranjan. He was the person who was almost ahead and behind me. And then very next day when I have seen and I was not able to decide, he said, "Aaj picture chalenge." Man kabhi chalenge. I mean, it is an incident which is worth mentioning, which is still carries in my memory. Way back in 1966. I was married in 67. So we were there somewhere in December 66. And then I saw and then went out, and then the next day when I met, he immediately said, "Aaj picture chalenge." Look at the kind of breaking the ice. Yeah, you were asking? Comfort level lana, breaking the ice जिसको बोलते हैं. Breaking the ice, absolutely. And now you will still see how intelligent he would be even at that time. तो मैंने कहा कहाँ चलना है? बोले वो कृष्णा टाकीज है ना. मैंने कहा यार कृष्णा उसका नाम. इंसिडेंटली मैंने पूछ लिया पिक्चर कौन सी है? बोले वो आए दिन बाहर के. He wants my affirmation, confirming Krishna आए दिन बाहर के.
ऑटोमेटिकली उसने मेरा कंफर्मेशन करवा दिया. And that was, हाँ बहुत बढ़िया है, तो बहुत स्मार्ट तरीका था. it sounds very smart that how he could have managed to know my views was directly or indirectly, not even a minute he took it. He said कृष्णा talkies और आए दिन बाहर के, मन का ये बात जुड़ गई पूरी. अच्छा ये कह रहे थे बोल बाबूजी ने तो कहा था इनको भी साथ ले जाते, मन का मैंने कहा go back to 66 again, we can repeat it also. हाँ उसके बाद तो लाइफ लॉन्ग साथी पिक्चर देखना है. Anyway, coming to Prem Bhai or Jijaji, you know, I have little bit of chronology, so I am just reading it out to you. You would bear with me. Prem Bhai and Jijaji was absolutely also an ideal couple. Jiji Bhai ने हमेशा बहुत चंचलता से, चुलबुलाहट से, बहुत अच्छी तरह से अपना परिवार और अपने फैमिली के साथ, तो उसी को ट्रेंड को लेते हुए राधा में वही गुण है जो दोनों का कॉम्बिनेशन. हमारे जीजा जी बहुत सॉबर थे, SBL साहब, तो वो हमेशा बहुत मौके पर तीर मारते थे. So that kind of intelligence imbibed in Radha. If I have to, I am only talking about Radha now. बिल्कुल बिल्कुल. Enough for Shri Prakash. And yes, even if I have to give my respect to Pujya Jugal Kishore ji and the couple, they also believed on us and they entirely trusted, and this all happened by the grace of God, went peacefully, and now you see 50 years have passed, you buddies have come up, and then the next generation, and all are with the same level of sanskar, which is giving highest delight to us. Now, the graph of their life, if I have to tell you, has always been growing one after the other. They have made experiences a lot from beginning to end, and wherever, whatever way they have played a role, they have been very successful in terms of their thinking, in terms of their attitude, in terms of their behavior. What I would say that जो यादें हैं उनके साथ में, वो सरलता, सहजता, सहनशीलता, all applies to them. सकारात्मकता, संचालकता, wherever they have, जहाँ भी उन्होंने institutions को भी lead किया है, स्नेहशीलता, सभी चीजों को संवारने में they are both experts. It applies to both. It applies to both. भाभी में बहुत ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग है, बहुत अच्छी. She is absolutely विल पावर अच्छा उनका. Will power, coming back to the will power. I have again 4 lines to बहुत अच्छा विल पावर. Sum up the whole thing. Will power, Shri Prakash ji, will power and confidence level in Radha is something like this. कि सिमटना, बिखरना और बिखर कर सिमटना. सिमटना, बिखरना, बिखर कर फिर सिमटना, एक मजबूत टीम बनाना और उसे आज तक लीड करना, ये उन्हें आता है जो कोहिनूर को आज भी सिर का ताज बना के बैठे हैं. कोहिनूर को सिर का ताज बना के बैठे हैं. कोहिनूर, इतिहास साक्षी है कि कोहिनूर कई जगह पलट चुका, लेकिन कोहिनूर आज भी श्री प्रकाश के सिर का ताज है. So he has come out of all the odds, but continues to lead something which he has been doing it for the last more than 60 years, I believe now. So it's a compliment to him. This work is over. This is over. And yes, there is something that we also get to know from them. How do we get an inspiration from them? The very first look at you made me impressed. The very first, how I got an inspiration. The very first look at you made me impressed. Your smile for a while was absolutely surpassed. So this describes how smiling he is. The very face that as my brother-in-law with so much of patience, smile and now patience. The very face that so much my brother-in-law has a patience. Sooner or later,
got your sister's acceptance. Sooner you got your sister's acceptance. Your perfect knowledge, I always admire. Your perfect knowledge, I always admire. Each one of us wish to be the same, and we always aspire. In every role, you display your zeal, zest, and talent. In every role, you display your zeal, zest, and talent. Be as a brother-in-law, husband, father, grandfather, you are always the best. So this also sums up everything. And coming back to a little bit my memories of Natkhat Radha, now that I need to take up also, she is a perfect observationist. I put her in the list of an observationist. Couple of examples have been shared by her that even when Babuji and everybody could not spot somebody who was a girl to be coming to Somani family, was some Tutlahat. Radha went over there और बाबूजी को आकर के बताया कि बाबूजी आपने और सब अप्रूव कर दिया, बट एक बात मेरे ध्यान से आप सुन लीजिए कि ये शब्दों का जो घुमाव था ना, वो आपने नोटिस नहीं किया होगा. देवकी बाबू के लिए देखने गई थी, बाबूजी देख के आए, माँ देख के आई, और उनको ये बात नहीं पकड़ में आई, पर राधा भाभी ने पकड़. हाँ, तो बाबूजी ने कहा कि इसको बहुत अच्छी परख है. फिर केशव के लिए जब लड़की देखी गई तो बाबूजी ने कहा जब तक राधा और कृष्णा दोनों हाँ नहीं भरेगी तब तक मैं नहीं करूंगा. तो हम दोनों को भेजा गया. जब हम रात में देख के आए तब ओके हुई. तो ये यहीं तक सीमित नहीं था. Even when I was to decide for Sandeep Saurabh, I was little confused about everybody's opinion. And then I said, let us have a final stamp only from Radha, whom I really respect in terms of she might be younger in my age or whatever it is, but the observation that she has is really meticulous. So she came all the way from Calcutta. We saw 3-4 girls in a day or maybe 2 days to decide about Sandeep. And finally I said, Radha, either say yes or no to any one of them. The casting vote is yours. We are all voters, but yours is a casting vote. So then this is how puja came to us. This is for Radha, that she enjoys. मतलब मम्मी ऑफिशियली सब जगह लड़की देखना पसंद करना. अभी अविराज के लिए भी तुमको नहीं जाना पड़ेगा, मम्मी को ही जाना पड़ेगा. अविराज के लिए तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मम्मी लेके. भाभी बहुत बारीकी से चीज को देख रही थी. मतलब उसने आवाज को तुरंत पकड़ लिया. Our observation is very good and she enjoys all these things, you know. To remind me of my even 50th anniversary, if I have to recast the whole thing, she played a Nanad to her Devarani, making a Nanad Bhavi. तो मतलब वो तो बन गई और कृष्णा की जगह उसने सीमा को लिया. और सीमा से वो सवाल किए जो मेरी डेली लाइफ से रूटीन से. मन का ये स्क्रिप्ट किसने लिखी? बोले राधा सोमानी. She's a very good script writer. She's a very good innovator, initiator, assimilator. How do I describe, you know? Doing so many family functions as head of the family. She has taken everything all along, and wherever Somanis have shown their presence, whether it is Purulia or Udaipur, or even in my 25th anniversary, when we celebrated in Bombay, when Rashi made a dance sequence. They were performing excellent. It was the only dance which she got prepared, and it was outstanding. She has all the talents. How to describe her? Yes, it is getting larger and larger. So their Chulbulahat, their everything is excellent, and we wish that they continue to be that way for a long time. राधा के बारे में 2-4 बातें और शेयर कर लूं? बिल्कुल करिए. नहीं, absolutely, Mubaji, absolutely. Please go ahead.
भाई एनिवर्सरी तो दोनों का है, तो दोनों के बारे में बात करना है। बुआ जी ने दोनों के बारे में बताया, आप मम्मी के बारे में। क्या है, श्री प्रकाश का पेज खत्म ही नहीं हुआ तो मैंने कहा यार राधा रह जाएगी राधा। तो राधा हमेशा बड़ी बहुत ही सॉबर, मतलब मुझे याद है कि राधा का बचपन तो जैसा बताया था, हमारे घर पर भी आती थी, हवेली पर आती थी, तो भी बहुत ज्यादा शरारती बच्चों के बीच में बैठना उठना नहीं, बड़ा अपना डिसेंट तरीके से रहना करना। और जैसा प्रमोद ने बताया, गोपाल ने बताया, ये सब दे वर ऑलवेज गाइडेड बाय राधा's कल्चर, क्योंकि उसमें वो जीजा जी वाली बात बहुत कुछ आती थी, तो इसलिए सब लोग बहुत उसको अच्छी तरह से जानते थे। और प्रेम भाई से तो मेरा रिश्ता ये था कि मैं उनकी गोदी में खेला हुआ हूँ। आई वॉज लिटिल चाइल्ड व्हेन आई यूज्ड टू बी गिवन टू प्रेम भाई by my mother, so yeah, our affection was that much. सही बात है। In Kapadia also she had a wonderful role. The only amazing thing was that जो जीजी बाई को वो चाची कहती थी, तो मैंने कहा ये चाची कैसे हुई? और मुझे भी बहुत आश्चर्य होता है काका कि साहब, चाची मतलब कैसे जीजा जी हुई? को काका साहब कहती थी। बोले हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली में जो बाबूलाल जी है एल्डेस्ट वन, उनको ही फादर के नाम से बाबू साहब जो भी कुछ संबोधन करते थे। तो ये चाची का भी एक मैंने कई बार थोड़ा सा विश्लेषण किया, तो बोले ये चाची कहती थी। घर पर भी सब लोग ताज्जुब करते थे, ये तुम्हारी माँ है, चाची कैसे हो गई? और इफ आई वुड से इसमें सकारात्मकता, स्फूर्ता, मतलब बहुत ज्यादा स्पोर्टिव है कि हर काम को जब इनिशिएट करती है तो उसको शी डज जस्टिस टू इट। और ये और राजू की जोड़ी बन जाती है ना, तो देन दे आर absolutely producer and director in all respect. And coming to the last few points which I would like to add, her sense of humor, including Prakash. I think Shri Prakash also got a sense of humor from her, but her sense of humor is very meticulous, very pinpointed, and whatever she sends is little quality. That even I get from her only. My sense of humor भी मेरा भी तो मम्मी से ही आया है. She's right. If we have selected Kohinoor, the byproduct of Kohinoor has to be Kohinoor. बताया तो तुम सबको हीरा, सबको तो हीरा बताया मैंने. मैंने कहा ना, एक अच्छा पेड़ होता है ना, और जिसकी जड़ें मजबूत होती है, तो उसकी शाखा, उसके फल, उसकी पत्तियां, they are all so sweet that everybody who comes in contact enjoys it. So as rightly said, in fact उनमें दोनों का आया है, और तुम में उन दोनों और दोनों चार का मिला करके तुम में आया है. So you are equally smart, equally sweet, equally smiling. God bless you. 100%. Her inclusiveness is very great. Her jugadu techniques. She is very jugadu also. whatever problem comes, दोनों मिलकर के बड़े सॉल्व कर लेते हैं. क्योंकि हमारे 50 में पर उदयपुर में जो इनका पूरा ड्रामा था, for almost 45 minutes, 1 hour, it even taken away all the charm of our preparations. सब लोग उसी को जिक्र करते रहे और हम लोग ठंडे पड़ गए. शब्दों को मोड़ तोड़ कर बोलना, शब्दों को मोड़ तोड़ कर बोलना, एक ही बात के कई मतलब निकल जाना, और सोमानी परिवार को बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से, बड़े दुलार से एक साथ रखना, ये राधा की खूबियत है. और इसके लिए तहे दिल से उसको बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत बधाई है. ये आज उसने 50 वर्ष में जो अपने लिए हासिल किया है ना, is rarely seen, but it is definitely बड़ों का संस्कार, आशीर्वाद, उसका फल है. और अब क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है, तो उनकी बधाई का संदेश भी हमको बताना पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों की तरफ से बधाई. हाँ, नहीं, मैं मेरा अलग बोलूंगा. अच्छा, पहले ये आएंगे, क्योंकि अभी हमने इतनी प्रिपरेशंस की है, होमवर्क किया है. अलग है. तो इन्होंने कहा कि मैं अलग बोलती हूँ, आप अलग बोलो. मन का चलिए, एक पर एक बोनस होता है ना. Let her speak.
पहले आप बोल लो. Ladies first, ladies first. You started like that only, no? खुशियों के महलों में रहो, खुशियों के महलों में रहो, कोई गम न तुम्हारे पास आए. बुआ जी आप दिख रहे नहीं है, थोड़ा आगे आइए. ओके. ये एक्चुअली हाँ भी दिख रहे हैं, एकदम क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, बोथ ऑफ यू. खुशियों के महलों में रहो, खुशियों के महलों में रहो, कोई गम न तुम्हारे पास आए, कोई गम न तुम्हारे पास आए. खुशियों के महलों में रहो, कोई गम न तुम्हारे पास आवे. ना उम्र का पहरा हो तुम पर, ना उम्र का पहरा हो तुम पर, मेरे दिल की दुआ रंग लाए, मेरे दिल की दुआ रंग लाए. क्या बात है, बहुत बढ़िया. To add to this theme only, सौरभ, हाँ, आप दोनों गुलिस्तान की टहनी पर खिलते हुए गुलाब के जोड़े हो. आप दोनों गुलिस्तान की एक टहनी पर खिलते हुए महकते हुए गुलाब की फूलों की जोड़ी हो. यही वजह है कि अब साथ साथ 50 पूरा होने पर भी आप अपनी चाह, मुस्कान और चहकते रहने की कला से हरदम जवां लगते हो. और फूल खिलते हैं हर पल, हर कदम पर. सौरभ, हाँ, are you getting me? बिल्कुल, अभी तक हाँ, बिल्कुल, नो प्रॉब्लम. फूल खिलते रहें हर पल, कदम पर. आपकी सुनहरी जिंदगी की राहों में हंसी, खुशी, मस्ती चमकती रहे हर पल आपकी निगाहों में. I repeat again, फूल खिलते रहें हर पल, हर कदम आपकी सुनहरी जिंदगी की राहों में हंसी, खुशी, मस्ती चमकती रहे हर पल आपकी निगाहों में. कदम पर मिलें बेशुमार खुशियां आपको. कदम पर मिले बेशुमार खुशियां आपको. दिल से यही दुआ है अनूठी जोड़ी जैसी आपकी है 50वीं पर समर्पित आपको. इन शब्दों के साथ बहुत बढ़िया. My best wishes to this young couple to celebrate, and I would say 50 is over, start again from 1 to 50 and we celebrate. ना अभी ये जरा ठीक हो जाए तो इसी साल करेंगे. और हमने ये मौका मिस नहीं किया है. We have only scapegoat arrangements virtual पर हैं, but we will certainly looking forward all of us to meet together and enjoy these memories in a much larger, much enjoyable and much better way. With these words, compliments to everyone who have shared these feelings. They are more like emotions, so if there is any mistake, please forget and forgive. अरे प्लीज नहीं, बहुत बढ़िया लगा. हैप्पी गोल्डन जुबली दोनों भाई भाभी को. And we are creating something for them to be live so that we can see their facial emotions when we face them one to one, maybe a little few more days later. Sure. चलिए. Do you hear our best? Thank you so much फूफा जी and बुआ जी. मैं मीटिंग को यहीं समाप्त करता हूँ. We have been a little longer, but yes, we had so much of innings that we need to take. बातें तो बहुत सी है, फिर भी कहाँ तक बता सकते हैं. हमने अभी भी T20 खेला है, 5 days क्रिकेट नहीं खेला. बहुत कुछ बाकी रहता है, सब बातें नहीं बता सकते. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद. अभी के लिए इतना ही. बाय बाय.